समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कभी भी कुछ नहीं मिलता। महाभारत के टाइम में भीष्म पितामह को जिस दिन राजगद्दी दिया गया, उस दिन उनको पता था कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा होगा, और इस वजह से उन्होंने खुद ने राजगद्दी छोड़ के अपने भाई को दे दी। उनमें उतना समझ था और उनका कर्म इतना अच्छा था कि वो इस चीज़ को गलत साबित कर सके, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला, वापस वो ही राज सिंहासन, वो ही राजगद्दी, एंड सेम वो ही लालच, इंसान की लालच। रिजल्ट महाभारत। उस ज़मीन की नियति में युद्ध लिखा था, वो युद्ध होके रहा। किसी ने अपने कर्म से उसको डिले किया, लेकिन उसको टाल नहीं सके। जो चीज़ आपकी नियति में है, उसको आपको लाइफ में कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा। आप उसको कभी भी टाल नहीं पाओगे। शायद आप उसको थोड़ा डिले कर पाओ, बट यू कैन नेवर डिनाई इट। रामायण के टाइम पे वो त्रेता युग था, जब एक इंसान बहुत अच्छा था और एक इंसान बहुत बुरा, जैसे कि राम भगवान एंड रावण। एविल एंड गुड बोथ वर डिफरेंट पर्सनालिटीज। कलयुग में आते आते आपने कई बार सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं, तुम्हारे ही अंदर रावण है, तुम्हारे ही अंदर राम है, तुमको किसको बढ़ावा देना है ये तुम पे निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आदित्य, एंड वेलकम टू माय चैनल आदित्य कंसल्टेंसी। अभी जो आपको कहानी सुनाई, उसका लिंक इस बार मैं मार्केट के साथ बैठा आऊँगा एंड आप लोगों को एक कंप्लेन मुझे बहुत आता है, मैं जो भी बोलता हूँ शायद बहुत जल्दी बोल देता हूँ। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने एडवांस में बोल के जाता हूँ। इस वजह से आप लोग कैचअप नहीं कर पाते हो। आई एम सॉरी, मैं टाइम से बहुत एडवांस हूँ। मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे वो सब दिख जाता है। आई कैन रिलेट इट विद द पास्ट। आज भी हम जिस सिनेरियो में खड़े हैं, शायद हम लोग 2007 के स्टार्टिंग में खड़े हैं। इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इधर आ जाते हैं, आज मार्केट में क्या हो रहा है। आज मार्केट में जो भी हो रहा है उसका बेस सितंबर अक्टूबर में बनाया गया था। आज आपको जो भी इमारत, टुडे इज़ जस्ट द बिल्डिंग दैट यू आर सीइंग, बट उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत महीने पहले लेआउट हो चुका था। जिस टाइम पे ये फाउंडेशन लेड डाउन होता है, जब ये फाउंडेशन बनता है, तब आके मैं आप लोगों को ये चीज़ का अपडेट देता हूँ। इसलिए शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, या आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बिकॉज आई एम वेल एडवांस, आई कैन से दैट। महाभारत का युद्ध जिस दिन हुआ, क्या वो युद्ध उसी दिन हुआ था, या उसका नींव, उसका बीज बहुत पहले बोया गया था? उसका बीज बहुत सालों पहले बोया गया था। हर एक चीज़ का एक ट्रिगर पॉइंट होता है।
वो बीज का झाड़ बनने का ट्रिगर पॉइंट था द्रौपदी का चीरहरण। लेकिन वो बीज तो ज़मीन में था। महाभारत का युद्ध लिखा था, वो ज़मीन की नियति में युद्ध लिखा था। द फाउंडेशन वॉज ऑलरेडी लेड डाउन। बिल्डिंग कब बन के आएगी ये किसी को नहीं पता चलता है, बट फाउंडेशन तो ले डाउन हो जाता है भाई। आज पिछले 2-3 महीनों से, जनवरी के स्टार्टिंग से, शायद क्रिसमस के बाद से, 26-27 दिसंबर के बाद से मार्केट 200-300 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। सितंबर के महीने में बोला था, मेरे पास एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि जैन फेब 2023 में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। ये बात सच है। एंड ये हमारे जैसे ट्रेडर कम्युनिटी जो है, वो जो बहुत लिमिटेड, आप बोल सको शायद उंगलियों पे आप गिन सको, या करोड़ों लोगों के कंपैरिजन में दे आर हार्डली इवन 0.1%। मतलब 5,000 10,000 लोग जो भी हैं, XYZ, गिन के तो 100-200 ही हैं, बट फिर भी अगर आप उनके भी ग्रुप गिनो तो 5,000 10,000 हो जाते हैं। मुझे नहीं पता है ये मैसेज कहाँ से लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बट मेरे व्हाट्सएप में ये मैसेज आया था कि जैन फैब में क्रैश आने वाला है। सेम डे आके अपडेट दिया था कि ये क्रैश नहीं होगा, भले मार्केट में कुछ भी घूमे। ये दिस इज़ द 1 सितंबर, जहाँ पे मैंने आके बोला था सोशल मीडिया में, जैन फैब में ऐसा बोला जा रहा है कि जनवरी फरवरी 2023 में एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। इस मैसेज में क्लियरली लिखा है कि जो भी फॉल आएगा वो जनवरी के पहले आएगा। द फॉल स्टार्टेड ऑन 12 दिसंबर। कब स्टार्ट हुआ? जब बुल्स वर सात बुल्स वर ऑन द 7th क्लाउड, सातवें आसमान में बुल्स थे। ये भी लिखा गया है, सातवां आसमान वॉज 18,900। 12 दिसंबर को बेयर्स ने आके हल्का सा खरोश मारा एंड पानी को नापा। पानी कितना गहरा है? 18,900 से 18,400 तक। 400, 473 इफ़ द एग्जैक्ट फिगर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हल्के हल्के एक हफ्ते में लेके आ गए, किसी को पता नहीं चला कि दैट वी वर 500 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम द टॉप। एवरीबडी वाज थिंकिंग दिस इज़ द नॉर्मल करेक्शन। फिर क्या हुआ सबको पता है, 3 दिन में फॉल आया 950 पॉइंट का। 950, 750 पॉइंट, वॉट एवर इट इज़। 18,600 से लेके 17,700 तक, जस्ट 3 days इन ए फ्लैश। उस टाइम का अगर आप जाके मेंटालिटी अपना सोचो, किसी ने अगर नोट्स बनाया, नो बडी इज़ मेकिंग नोट्स टुडे। जिस दिन आज आपने ट्रेड लिया, आपने किस मेंटालिटी से ट्रेड लिया, उसको फ्यूचर में जाके आपको रेफ़र करना होगा। दिस विल बी द की पॉइंट, इट विल बी वेरी यूज़फुल। तब आपका क्या साइकोलॉजी था? दिस मार्केट इज़ ए साइकोलॉजी गेम, जो कोई भी इंसान समझ नहीं रहा है। साइकोलॉजी से याद आया, मुझे आपको फ्लोर ट्रेडिंग के बारे में एक पॉइंट बताना है। ठीक है, वो भी बताता हूँ बाद में। आज का जो फॉल, जनवरी फरवरी शैल बी द टाइम टू टेक रेस्ट। पिछले 1.5 महीने में, टुडे इज़ 15 Feb, पिछले 1.5 महीने में मार्केट ने कौन सा बड़ा मूव दे दिया? वन वे मूव नहीं दिया है। 300 पॉइंट, 17,000, 750 से अगर आप गिनो, 300 पॉइंट डाउन एंड 300 पॉइंट अप। टुडे राइट नाउ वी आर एट 18,000 सम, 13-14 वॉट एवर इट इज़। 200 250 300 पॉइंट में वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड, आगे पीछे घूम रहे हैं। मैक्स रेंज देखो तो 1.5 महीने का रेंज है 500 पॉइंट इन 500 पॉइंट इन निफ्टी।
एक बंदा बता दो जिसने आपको ये बात बोली थी, वो भी सितंबर में। नवंबर में तो बहुत लोगों ने बोली होगी, सितंबर में किसी ने नहीं बोली है। एक्सपीरियंस को, टाइम साइकिल को, जो फाउंडेशंस हैं, लेआउट होते हैं, उसको आप कहीं नहीं टाल सकते हो। मैं बहुत जल्दी आके बहुत पहले आके बोल देता हूँ, बिकॉज़ मैं फ्यूचर्स करता हूँ। तो मुझे आप लोगों के जैसे थीटा डीके का डर नहीं रहता है। जून में आके बोला था 18,500 से 19,000 मार्केट जाएगा। दिसंबर को गया, अगेन 6 मंथ्स अर्ली। जून का पोस्ट ढूंढ रहा हूँ, 13 जुलाई को आके बोला था। एंड विथ एनालिसिस 16 जुलाई को बोला था। हियर इट इज़। एंड आप लोगों से माफ़ी भी मांगा था 16 जुलाई एनालिसिस करके। आई एम टू अर्ली, बट वी माइट सी निफ्टी एट 18,500 to 19,000 लेवल्स। 11 दिसंबर 12 दिसंबर का हाई देख लेना भाई, यही है। लेकिन तुम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम लोगों को सब पता है, तुम लोगों को चार्ट्स रीड करना आ गया है। सो तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि तुम लोग बाकी लोगों से एक विनिंग एज पे हो। किसी अपने इंसान से हल्का सा भी ज़्यादा आप लोगों को आ गया चार्ट पढ़ना, देन यू थिंक दैट यू आर विनिंग एज। भाई साहब, हम लोगों की साइड से देखो, यू हैव द बिगेस्ट वेपन, यू आर हैविंग द टू साइडेड स्वॉर्ड, जो हमेशा मैक्सिमम आप लोगों का ही गला काटी है, गला काट रहे हैं। आप अपने ही तलवार से अपना ही गला काटते हो इस चार्ट्स को पढ़ने की चेष्टा करने में। जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता है, दैट इज़ ऑल टुगेदर ए डिफरेंट गेम। चार्ट्स में तुमको पता है कौन से स्टॉक ने शूटिंग स्टार बनाया या हैमर कैंडल बनाया, कौन से स्टॉक ने मारूबोजू कैंडल बनाया या इवनिंग स्टार बनाया। तुमको पता है कौन से स्टॉक का RSI बिलो 40 है, कौन से स्टॉक का RSI 70 के अबव है, कौन सा स्टॉक ट्रेंड लाइन के नीचे है, कौन सा स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, किस में डाउन ट्रेंड है, किस में अप ट्रेंड है, कौन सा स्टॉक 200 DEMA को तोड़ के जा रहा है एंड कौन सा स्टॉक 5 DEMA पे सपोर्ट लेगा। ये तुमको लगता है तुमको पता है किसके स्टॉक ने वॉल्यूम प्लस प्राइस ब्रेकआउट दिया, किस में किस कौन से स्टॉक में सिर्फ वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है लेकिन प्राइस ब्रेकआउट नहीं आया है, ये तुमको पता है। ऐसा तुमको लगता है। इस पे कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको उस टाइम पे लेके जाता हूँ जहाँ पे फ्लोर पे ट्रेडिंग होता था। हर्षद मेहता की सीरियल सब ने देखी है, स्कैम 1992 सब ने देखा है। हर लोगों को पता है कि फ्लोर पे ट्रेडिंग कैसे होता है। जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता है वो ये है, उस टाइम में भी रिटेलर्स को उल्लू बनाया जाता था, इस टाइम में भी रिटेलर्स आर बीइंग फूल्ड आउट। जिस टाइम पे फ्लोर पे ट्रेडिंग होता था उस टाइम पे कोई भी बड़ा इंसान जिसको आप बोल सकते हो ही इज़ द मेन फेस ऑफ एनी कंसल्टेंसी, ही यूज्ड टू प्ले द गेम अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स। उस टाइम पे क्या होता था, किसी का भी नाम ले लो, मनु मुंद्रा, ब्लैक कोबरा वॉज मनु मुंद्रा, या फिर हर्षद मेहता, केतन पारेख, एनीबडी। उस टाइम पे क्या होता था, जैसे लेट्स टेक हर्षद मेहता को कोई भी स्टॉक को, ही वॉज द बिगेस्ट बुल, किसी भी स्टॉक का ऊपर दौड़ाना है सपोज, तो वो फ्लोर पे जाके 5 लाख शेयर्स खरीद लेता था। उसको देख के बाकी के रिटेलर्स
स्टॉक खरीदते थे। उस टाइम पे भी वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, लेकिन वो सिर्फ हर्षद मेहता को जानते थे। एक साथ पे इतना बड़ा क्वांटिटी उसने उठाया तो हमको भी उठाना चाहिए। अभी इस गेम में होता क्या था, हर्षद मेहता के ही ऑफिस के कुछ बंदे जिसको कोई नहीं जानता था फ्लोर पे, वो जा जा के ट्रेड शेयर्स बेचते थे। दैट इज़ हर्षद मेहता ने 5 लाख शेयर्स खरीदे, पीछे से उसी के आदमी ने 10 लाख शेयर्स बेच दिए मार्केट में। एवरेज नेट पोजीशन नेगेटिव हुआ, करेक्ट। 5 लाख शेयर्स उसने बेच दिए, रिटेलर्स को 5 लाख शेयर्स पकड़ा दिए, थमा दिए। रिटेलर्स आर फुल, उल्लू मूर्ख बन गए रिटेलर्स। आज के टाइम में आ जाओ तो दिस चीज़ इज़ हैपनिंग विद द स्क्रीन। कौन सा वॉल्यूम ब्रेकआउट, कौन सा ट्रेंड लाइन, डाउन अप, RSI, दैट्स इट। एक और चीज़ मैं 1990 के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। उस टाइम पे बुल वॉज ए सेपरेट पर्सन, बेयर वॉज ए सेपरेट पर्सन। हर्षद मेहता वॉज ए बुल, ब्लैक कोबरा वॉज ए बेयर। तब कोई पंप एंड डंप नहीं होता था, बहुत कम होता था पंप एंड डंप। इस टाइम पे दिस इज़ द कलयुग, इंसान का लालच। इस टाइम पे क्योंकि आप लोगों को चार्ट्स रीड करना आता है, एक ही इंसान स्टॉक को पंप भी करता है और वही इंसान स्टॉक को डंप भी करता है। अल्गोस भी आते हैं, सब कुछ आता है, बिकॉज क्योंकि तुम्हें सब पता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला, पहले के टाइम में राम भी एक था, रावण भी अलग थे। गुड वॉज सेपरेट, एविल वॉज सेपरेट। अभी दोनों एक ही हैं, पंप एंड डंप इन द मार्केट। उस टाइम में भी अरशद मेहता, 1990s में भी अरशद मेहता वॉज ए बुल, ब्लैक कोबरा वॉज ए बेयर। आज एक ही इंसान एक ही स्टॉक को थोड़े टाइम के लिए पंप करता है, फिर जाके उसको डंप करता है, रिटेलर्स को फंसा रहा है। मेथड्स हैव चेंज्ड बट द वेज आर डिफरेंट टू फूल द पीपल, बट इवन टुडे द बेसिक्स आर द सेम। जितना आप अपने ग्राउंड के साथ, जितना आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, यू विल बी सेफ। आप चाहो तो मुझे फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी दे देता हूँ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। पेड हैंड होल्डिंग चाहिए, उसका भी लिंक दिया है। द ओनली थिंग इज़, आओ थोड़े टाइम के लिए रहो, देखो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स। मेरे ग्रुप में मैक्सिमम पीपल आर ऑफ द एज ऑफ 30 to 40, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन, जब यू विल बी ऑफ 50, 55, शायद आप अपने बिजनेस से रिटायर होना चाहोगे, जॉब से रिटायर होगे। एट दैट टाइम ऑल्सो यू विल नीड ए अर्निंग सोर्स। दिस शेयर मार्केट कैन बी योर बेस्ट अर्निंग सोर्स। अगर आज आप लोगों ने नोट्स बनाया एंड उसको फ्यूचर के लिए भी रेफ़र करके रखा, तो बीच में एक बार मैंने बोला था दैट वी आर इनटू अर्ली 2007। ऐसा क्यों बोला था? लेट मी टेक यू टू द चार्ट्स। निफ्टी के चार्ट्स हैं, मंथली चार्ट्स हैं। टू 2007 में भी जून में बॉटम किया एंड जुलाई से अप मूव स्टार्ट हुआ। मेड ए टॉप इन दिसंबर 2006, जनवरी में हल्का सा ऊपर गया एंड मार्च तक नीचे आता रहा। मार्च में इट मेड ए बॉटम एंड देन अगेन ही वेंट, एंड फिर से निफ्टी ऊपर जाता गया। लेट्स कम बैक टू 2021, 2022-23। जून में बॉटम किया,
जुलाई से अप मूव स्टार्ट हुआ, दिसंबर में टॉप बना के इट इज़ गोइंग डाउन, बैठ रहा है कुछ। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लिंक? हम लोग एक महीना 2006 से आगे हैं। उस टाइम पे जनवरी में टॉप लगा था एंड मार्च तक गया था। ये टाइम में दिसंबर में टॉप लगा 1887, 18,887 एंड सेम दिसंबर में भी नीचे चला गया। At that time the fall was in January, this time the fall is in December. Are you able to link these charts, my friends? देखो उस टाइम में एक फ्लश आउट मूव आया, दिस कैंडल एक साथ सारे बुल्स को निकाल दिया। फ्लश आउट मूव एकदम एक झटके से नीचे जाता है मार्केट, दैट इज़ कॉल्ड ए फ्लश आउट मूव। एंड एकदम एक झटके से मार्केट ऊपर चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ए फ्लश इन मूव। दिस आर द सिग्नेचर मूव्स। जब मार्केट अगर अपसाइड जाना चाहता है तो एक झटके में नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, फ्लश आउट मूव। एंड अगर मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है देन assume it is going to go down. The same thing happened over in December 2022. November was the limit. इतना इधर से 15,000, 15,400, 500 से we were on to the ride. ये 17,800 पे एक बार निकल गए, 16,800 पे नेक्स्ट मंथ में फिर से आ गए and we rode again till 17,800. After 17,800 we were out of the market. November में everybody knows. Coming back to the current scenario and the future scenario, शायद मार्केट एक फ्लश आउट मूव दे सकता है आने वाले दिनों में। स्टिल द फेब्रुवरी इज़ नॉट ओवर, वी आर इन द मिडल ऑफ द फेब मंथ। either a flush out move in February or in March. I don't know कब देगा, but a flush out move and कहाँ तक दे सकता है? फ्लश आउट मूव वहाँ तक देगा जहाँ पे सब लोग बैर बन जाएंगे। सब लोग बैर कहाँ पे बनेंगे? अगर 17,000 टूटता है तो सब लोग बैर बन जाएंगे। आज जैसे ही 18,000 टूटा सब लोग बोलने लग गए कि कॉल राइटर्स फंस चुके हैं, कॉल राइटर्स फंस चुके हैं। ईच एंड एवरीबडी स्टार्टेड सीइंग दिस थिंग्स, एवरी ब्लू चिप चैनल्स, एवरीवन। करेक्ट। अब ये सोचो कि सब लोग बैड्स कब बनेंगे? 17,000 टूटा तो ही सब लोग बैड्स बनेंगे ना। दैट्स हाउ 16,800 का फिगर भी आता है। एंड 16,800 इज़ नथिंग बट जून का हाई है। $16,793 is the high of June, which is the best support. That's how I'm coming down to the figure of 16,800. One more thing. Gold and silver, bullion. Bullions is down. We shall see it for a level of 17,000 या फिर 1,700 or 1,765. First support will be at 1,765. And the best support zone is the low of this candle, October महीने का low, which is 16,000, which is 1,617, 1617. This is where gold is heading towards. US markets, अभी सब कुछ आ चुका है, कुछ है नहीं बोलने के लिए। So
आई गेस आई विल फिनिश द वीडियो। एक बार के लिए मार्केट 16,800 दिखाएगा फ्यूचर में, मैक्सिमम 15 मार्च तक, मैक्स टू मैक्स। शायद उससे पहले ही दिखा दे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 23 फेब और 28 फेब के बीच में ही दिखा दे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो लेट्स सी। Yes, markets is going down. Bullions is also going down. क्रिप्टोज मैं कभी बोलूँगा नहीं, ना ही मैं करता हूँ, ना मैं कभी बोलने वाला हूँ। चार्ट्स देखना आता है, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, नॉर आई वांट टू वेस्ट माय टाइम। बैंक निफ्टी के लिए मैंने बोल दिया है दैट आई एम बेरिश। उसके लिए मैं एक सेपरेट अकाउंट में पूरा ट्रेड करता हूँ, एंड ये मेरे मेंबर्स को पता है कि मैं उसको कैसे ट्रेड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।